क्या आपको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में पता है? नहीं पता कि मेरे कुल देवी कौन है, देवता कौन है। बहुत से लोगों को नहीं पता। बहुत से लोगों के घर वालों ने कभी पूजा ही नहीं करी। ऐसा नहीं कुल देवी नहीं थी या कुल देवी के बारे में नॉलेज ही नहीं है या जानना ही नहीं चाहते या वो मानते ही नहीं है, जो भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ष में एक बार अपने कुल देवी देवताओं के यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जा सकें। अगर आप मंदिर में नहीं भी जा रहे तो उनके नाम के भंडारे करवा लें। अगर आप मंदिर में नहीं भी जा रहे तो उनके नाम की पूजा करवा लें। अगर आप मंदिर में नहीं भी जा रहे, उन्हें याद कर लें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाया राकी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खास खूबसूरत से संसार में, मेरे इस YouTube चैनल पर, जो सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी है, मेरा भी है और हमारी माँ दुर्गा भवानी का भी है। जीवन बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन जीवन जितना खूबसूरत है उतना ही हम इसको मुसीबतें और प्रॉब्लम्स के साथ मनाते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान पर आस्था है प्रहलाद की तरह, अगर आपको भगवान पर आस्था है कि आपका जीवन में सब कुछ भला होगा, जैसे माता सीता को राम पर भरोसा था और वो सिर्फ अशोक पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में राम 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 कर कर पुकार रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। तो ये बात तो मैंने देखी कि भगवान आते जरूर हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आपका जीवन खुशियों भरा हुए हुए सुबह की राम राम। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत, बहुत जरूरी टॉपिक है ये, बिलीव इन कर्मा। मैं आपसे 11 मई की बात करने वाली हूँ। आखिर 11 मई को ऐसा क्या खास है, मैं आपको बताऊंगी। नरसिंह जयंती है। नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे भगवान इस दिन और 11 मई को उनकी जयंती है। और मैंने आपसे शुरू में कुल देवी देवताओं की बात इसलिए करी क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से हमारे जो कुल देवता हैं वो भगवान नरसिंह हैं। मेरे घर के अंदर मैंने इनको स्थान दिया है। इन्होंने मुझे अपने घर में स्थान दिया है, ये शब्द ज़्यादा बेहतर होंगे बोलना। इनकी फ़ोटो है और हम इनकी पूजा भी करते हैं। और घर के आसपास मंदिर भी है, गौशाला जहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ कार्तिक में मैं इनके नाम का दिया भी जलाती हूँ। नरसिंह के बारे में या नरसिंह अवतार के बारे में कौन नहीं जानता है। प्रहलाद की कहानी याद आती है, होली याद आती है तो आपको नरसिंह भगवान याद आते हैं। हालांकि भगवान नरसिंह को देखकर डर लगता है, उनका रूप थोड़ा सा खतरनाक है। आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का, इसलिए इन्हें नरसिंह कहा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि पर नरसिंह भगवान की जयंती बनाई जाती है, जो कि भगवान विष्णु का ही रूप है। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा करना आपके जीवन से कष्ट, तकलीफें और परेशानियों को दूर करता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है और उसका प्रतीक है। नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके खोए हुए कॉन्फिडेंस को जीवन में वापस लेके आता है। अगर आप हार गए हैं, चीज़ें नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि इसके आगे का जीवन कुछ भी नहीं है और आपसे ना हो पाएगा, वो कहते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, तो आप एक बार मेरे कहने पे नरसिंह भगवान की शरण में जाएं और उनकी पूजा अवश्य करें। कहते हैं इसके साथ आपका तेज, आपका यश और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खासकर नरसिंह भगवान की पूजा उन लोगों को करनी चाहिए जिनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है और जिन्हें बात बात पर डर लगता है, घबराहट और बेचैनी होती है। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो बड़े बड़े अपने मौके खो देते हैं। तो जीवन में अगर आपको तेज चाहिए, यश चाहिए, तो आपको नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान नरसिंह का गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको इंटरनेट पर जाके भगवान नरसिंह की एक फोटो निकालकर उस फोटो फ्रेम को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिस दिन आपके घर के मंदिर के अंदर नरसिंह भगवान की फोटो इन हो जाती है, उसके बाद आपकी जिंदगी में फिर वो पहले जैसी परेशानियां, तकलीफें नहीं रहती। क्योंकि यही वो भगवान है जिन्होंने प्रहलाद को बचाने के लिए और उसकी भक्ति को सही साबित करने के लिए प्रहलाद के पिता का, हिरण्यकश्यप का वध किया था। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भगवान की तपस्या कर कर भगवान से ये वरदान मांग लिया था, ना तो उसे कोई आदमी मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ना दिन में मार सकता है, ना रात में मार सकता है, ना किसी अस्त्र से मार सकता है, ना शस्त्र से मार सकता है, ना तो जमीन पे मार सकता है, ना आसमान पे मार सकता है, ना घर के अंदर मार सकता है, ना घर के बाहर मांग सकता है। तो वो अमर हो गया। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है ना कि जहां पर इंसान को आप मार ना सको। तब अपने बेटे पर अत्याचार करने लगा क्योंकि उसका बेटा नारायण नारायण करता था। तब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे में से प्रकट होकर, क्योंकि देखिए उसे मनुष्य तो हुए नहीं वो, क्योंकि आधा शरीर उनका मनुष्य का है और आधा जानवर का है, ना वो जानवर हुए, तो आधा मनुष्य आधा शरीर।
अगर इंसान अपने आप को बहुत समझदार बनता है तो भगवान ने भी अपनी कई लीलाएं बनाकर जो है लोगों को अमर अमर कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, अमर नहीं हो सकते, और इसलिए भगवान ने कई रूप और तरीके लिए। भगवान ने उसे अपने नाखूनों से मारा। नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान ने ना उसे दिन में मारा ना रात में मारा, गोधूली बेला में शाम को मारा, जब ना सूरज अस्त था और ना ही सूरज निकला हुआ था। ठीक है, भगवान ने उसे ना घर के अंदर मारा ना घर के बाहर मारा, घर की चौखट में बैठ के मारा। तो भगवान से तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। अगर आप बहुत ज्यादा समझदार होकर ऐसे वरदान भी ले लेते हो कि मैं अमर हो जाऊं और मैं कभी मर ही नहीं सकता, तो भगवान भी फिर नरसिंह रूप का अवतार लेते हैं। अब इस अवतार को बताने का कारण सिर्फ इतना था कि अगर हिरण्यकश्यप बनकर आपको भी कोई डरा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपका दुश्मन बना बैठा है, तो यकीन मानिए कि इस जयंती पर भगवान की तस्वीर रखकर उनके आगे मात्र घी का दिया जलाने से 11 मई वाले दिन आपके रोग कष्ट तकलीफें दूर होंगे। आज भगवान विष्णु के सामने थोड़ी देर बैठकर विष्णु चालीसा जरूर पढ़ें, भंडारे करें, आज मंदिर में दीपक जलाएं, आज पीले वस्त्र धारण करें, आज पीले वस्त्र ब्राह्मण को भेंट स्वरूप दें, आज आप जो है भगवान से और लोगों से सॉरी बोलें, दुहाई करें। और दुहाई का क्या मतलब होता है कि भगवान आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं समाज, इस सृष्टि, इस संसार से, इस कैंसर से, इस परेशानी से, इस तकलीफ से, इस कर्जे से, इस बेरोजगारी से, इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मैं तंग आ चुका हूं। तो भगवान के आगे अगर आप दुहाई करेंगे तो यकीन मानिए वो भी नरसिंह अवतार लेकर आपकी मदद करने जरूर आएंगे। पीली सरसों आज आप दीपक में डालकर और तब दीपक जलाएंगे तो उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। आज गोधूली बेला में इनकी पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। और अगर आज आप शाम के टाइम पर गोधूली बेला में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, अगर आपको नरसिंह भगवान की तस्वीर नहीं भी मिलती तो वो साक्षात भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो भी आपके जीवन के अंदर सब चीज़ें बहुत बेहतर और बेहतरीन तरीके से होती हैं और रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। भगवान की असीम कृपा होती है। नरसिंह भगवान की पूजा कोई बहुत मुश्किल पूजा नहीं है, लेकिन ये पूजा आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार लेकर आ सकती है और लाइफ को 100% रिजल्ट्स देती है, जिससे आपकी जिंदगी के अंदर तकलीफें और कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं और जिंदगी एक लाइन पर आती है। तो इनकी पूजा जरूर करें और अपने जीवन में परिवर्तन देखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना का रखिए खास ख्याल। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। आप सभी को, मेरे संसार को नरसिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि 11 मई को है। जय माता दी।